हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर स्टडी सेलेक्ट यूट्यूब चैनल। इसमें अंशिका सृष्टि। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम हमारा रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। बहुत सारे कमेंट फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो, सभी का यही हाल है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जाके अपना रोल नंबर, सेंटर नंबर सब सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसके बावजूद वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। फ्रेंड, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल के आ रहा है आप सभी कंपार्टमेंट स्टूडेंट को, जिन्हें अप्लाई करना है कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन के लिए, बट वो अप्लाई करे तो करे कैसे, उनके वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। तो फ्रेंड, इसका जो सोल्यूशन है आपको इसी वीडियो में मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाला है फ्रेंड्स, कि कैसे आप फॉर्म फिल करें कि आपको रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो ना करे। और यहाँ पे फ्रेंड सीबीएसई ने भी एक जो सर्कुलर आउट किया था, तो वहां पे सीबीएसई ने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया था क्लास 10 एंड 12 दोनों के लिए। क्लास 10 एंड 12 के ऐसे कौन स्टूडेंट है जो कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के कैटेगरी से वहां पे फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी, उसके बाद फिर दूसरा सोल्यूशन बताऊंगी रिकॉर्ड नॉट फाउंड का। एवरीथिंग करने के बाद फ्रेंड देखना कि आपका वहां पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो है वो हट जाएगा, आप अपने फॉर्म को फिल कर पाओगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है अगर आपके वहां पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है। आगे कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को, और इससे पहले आप सभी से एक बस छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप सभी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, और इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, आप ये क्या लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 फॉर क्लास 12 के लिए। सबसे पहले हम क्लास 12 का देखेंगे, फिर क्लास 10 का देखेंगे। ठीक है, अब किस स्टूडेंट को कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना मेरी बातों को। मैं प्राइवेट कैंडिडेट की बात कर रही हूँ, बिकॉज ये प्रॉब्लम जो है वो प्राइवेट कैंडिडेट ही यहाँ पे फेस कर रहे हैं, बिकॉज जो रेगुलर वाले हैं उनका फॉर्म स्कूल फिल कर रहे हैं, तो स्कूल वालों को इसकी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट वाले बच्चों को ही हो रही होगी। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, स्टूडेंट हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन फुल सब्जेक्ट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 एंड रिजल्ट डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली वन सब्जेक्ट विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 2024 में जब आपका बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ था, फरवरी 2024 में, ठीक है, आपने फुल सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया था, और उसके बाद भी फ्रेंड आपके रिजल्ट में क्या डिक्लेयर हुआ, फुल सब्जेक्ट का आपने एग्जामिनेशन दिया 2024 में, फरवरी 2024 में, और आपके रिजल्ट में डिक्लेयर है कंपार्टमेंट, मतलब आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया है। ठीक है, तो आप एलिजिबल क्या होते हैं एक सब्जेक्ट के लिए कंपार्टमेंट अप्लाई करने का। तो जो भी स्टूडेंट ने 2024 में सारे सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया था, बट फ्रेंड आपके रिजल्ट में वहां पे कंपार्टमेंट आ गया, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है प्लीज वो अप्लाई करें। अब सेकेंड यहाँ पे क्या है फ्रेंड, उसकी बात करते हैं। Student who appeared under category private in board examination 2024 with 6 subject and placed in compartment in 2 subject are eligible to apply any one of the 2 subject। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड, 2024 में आपका एग्जामिनेशन हुआ, उसमें आपने 6 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गया। क्या है, आपने 6 सब्जेक्ट लिया था और आपके 2 में कंपार्टमेंट आ गया, तो आप 2 में से किसी एक का वहां पे कंपार्टमेंट दे सकते हो, बिकॉज क्लास 12 जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स कि अगर आपने 2024 में बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है सारे सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का, और उसमें आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ गए हैं, तो आप एलिजिबल होते हो किसी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट देने का। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो फ्रेंड्स, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको इंप्रूवमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि यही रीजन है कि आपके रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो होने का, बिकॉज आप कंपार्टमेंट कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हो, बट आपको किस कैटेगरी से फॉर्म फिल करना है यहाँ पे ध्यान देना। स्टूडेंट हु अपीयर्ड अंडर कैटेगरी प्राइवेट इन बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 विद 6 सब्जेक्ट। देखो, आपने 2024 में सारे सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दिया, मतलब 6 सब्जेक्ट आपने चूज किया था। ठीक है, और आपका रिजल्ट क्या आ गया, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो आपका पास रहा, बट हुआ क्या फ्रेंड्स कि कोई आपका एक सब्जेक्ट था जिसमें आप पास नहीं हो पाए। क्या हुआ, आप उस सब्जेक्ट में आप क्या लिखा हुआ, फेल्ड सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, पास नहीं हो पाए हो, तो आप क्या हो, आप एलिजिबल होते हो। क्या होते हो, एलिजिबल होते हो अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। मतलब कि फ्रेंड अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है और आपका रिजल्ट पास हो गया है, बट आप एक सब्जेक्ट में क्या हो, फेल हो, तो आप क्या करो फ्रेंड्स, वहां पे इंप्रूवमेंट की कैटेगरी से जाके उस फॉर्म को फिलअप करोगे। क्लास 12 की मैं बात कर रही हूँ, क्लास 10 में अगर ऐसा कुछ रहेगा तो मैं आगे आपको बताऊंगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बट यहाँ पे क्लास 12 का जो लिखा हुआ है पहले वो ध्यान दो। ठीक है, अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी इन द सब्जेक्ट whose examination will be conducted, आपका उस सब्जेक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, और आप उस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट कैटेगरी से फॉर्म फिल करके देख लो। तो यहाँ पे ध्यान देना कि अगर आप कंपार्टमेंट कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर रहे हो और आपका वहाँ पे रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है, तो आप इंप्रूवमेंट में जाओ। ठीक है, इंप्रूवमेंट में कैसे जाएंगे यहाँ पे एक बार देख लो। जैसे यहाँ पे फ्रेंड आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हो, पेज पे आ जाते हो, ठीक है, एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे क्लास 10 12 का जो भी आपका क्लास है वो क्लिक करते हो। ठीक है, क्लास 12 की आप मैं बात कर रही हूँ, तो आप यहाँ पे आपको कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। तो आप सपोज कर लो आप यहाँ पे इंप्रूवमेंट चूज किए हो, क्या चूज किए हो, आपने यहाँ पे इंप्रूवमेंट चूज किया है,
आप उस इंप्रूवमेंट पे क्लिक करते हो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको अपना प्रीवियस रोल नंबर डालना होगा, मेन एग्जाम वाला, ठीक है। फिर सेंटर नंबर डालना होगा और यहाँ पे ईयर और यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है कि 2024। और सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, मेन 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें से आप 6 सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो वो एक सब्जेक्ट का आप एग्जामिनेशन इंप्रूवमेंट से दे सकते हो एंड आपका ओवरऑल रिजल्ट पास होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ से फॉर्म फिलअप करके देख लो। आप सोच रहे हो कि मैं फेल हो गया हूँ तो मुझे कंपार्टमेंट कैटेगरी से फिल करना चाहिए, बट यहाँ पे सीबीएसई अगर खुद सामने से बोल रही है फ्रेंड्स तो आपको वो बात मानना चाहिए। आपको इंप्रूवमेंट पे क्लिक करके वहाँ पे अपना इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करके देखना चाहिए और हो सके तो वहाँ पे आपका रिकॉर्ड नॉट फाउंड जो है वो हट जाए और अपना आपका फॉर्म फिलअप हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो देखो, नेक्स्ट यहाँ पे सी डी आ गया। सी हम लोगों ने देख लिया था। डी क्या है फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट 2023 में अपीयर हुए थे बोर्ड एग्जामिनेशन में और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया था, ठीक है, और वो फिर से कंपार्टमेंट कैटेगरी जो आपका जुलाई वाला एग्जामिनेशन होता है जुलाई 2023, तो आपने उसमें कंपार्टमेंट दिया, वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। फिर आपका सेकंड चांस आपको मिला 2024 में जब बोर्ड एग्जामिनेशन हुआ तब आपने सेकंड अटेम्प्ट दिया, ठीक है। आर एलिजिबल टू अप्लाई इन ओनली वन सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फॉर थर्ड एंड फाइनल चांस इन सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2023-24। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, अब जो ये जुलाई में होने वाला एग्जामिनेशन वो आपका लास्ट चांस भी है और साथ ही साथ वो आपका थर्ड चांस है और वो आप किसी एक सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दे सकते हो, ठीक है। तो जिसका भी लास्ट अटेम्प्ट है वो प्लीज अपना फॉर्म कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिल करेंगे और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट ही लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके रिजल्ट में अगर पास लिखा हुआ है और वो कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो सेकंड चांस में भी उन्होंने एग्जामिनेशन दिया और उनको फिर क्या आया, प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, मतलब उनको फिर से कंपार्टमेंट आ गई, उनका ओवर रिजल्ट में फिर से कंपार्टमेंट आ, जिनकी रिजल्ट में कंपार्टमेंट रहेगा वही बच्चे कंपार्टमेंट देंगे ना। ऐसा नहीं कि आप किस सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आप उस सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट दोगे, कंपार्टमेंट लिखा भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे का रिजल्ट में वहां पे एडिशनल से रिप्लेस होके पास लिखा हो जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्लास 10 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो क्लास 10 की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगी फ्रेंड जो क्लास 12 के लिए मैंने बताया। कौन से स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने 2024 में 5 सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दिया था और उनके रिजल्ट में बाई चांस वहां पे कंपार्टमेंट आ गया। 5 सब्जेक्ट का आपने एग्जामिनेशन दिया बट आपके रिजल्ट में कंपार्टमेंट आ गया तो आप 2 सब्जेक्ट की वहां पे कंपार्टमेंट दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फ्रेंड, अगर आपने 2024 में एग्जामिनेशन दिया है, कंडीशन यहाँ पे देख लो फ्रेंड कि अगर आप 2024 में एग्जामिनेशन नहीं देते हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हो, बट अगर आप 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो तभी जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। यहाँ पे 2024 बार बार क्यों लिखा हुआ है, अगर ये डेट नहीं होता तो पहले वाले बच्चे भी दे देते, बट यहाँ पे खास ये लिखा हुआ है कि 2024 में अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हो तभी। कोई बच्चे ऐसे होते हैं फ्रेंड जो बीमार हो जाते हैं या फिर कोई रीजन होता है वो इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाए, तो यहाँ पे सीबीएसई ने कंडीशन लगा दिया कि अगर आप 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे हो तभी जाके आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। सेकंड वाला क्या है मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो 2024 जो आपका एग्जामिनेशन हुआ तो उसमें आपने 6 और 7 सब्जेक्ट लिया, ठीक है, और आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, पास आ गया, डिक्लेयर्ड पास ड्यू टू रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। तो एडिशनल से रिप्लेस होकर आपका जो रिजल्ट है वो पास हो गया। तो जिस सब्जेक्ट में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, जो क्लास 10 के वहां पे इसमें ये बात यहाँ पे क्लियर सीबीएसई ने नहीं किया है फ्रेंड कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो गया तो वो सब्जेक्ट आपका फेल्ड सब्जेक्ट भी तो हो सकता है रिप्लेस होने के लिए, बट यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। सिर्फ ये लिख दिया है कि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया पास आपके किस सब्जेक्ट में रिप्लेसमेंट कारण तो आपका ओवरऑल रिजल्ट पास है तो आप इंप्रूवमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिल करके देख सकते हो। बट यहाँ पे जैसे क्लास 12 का यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ था कि जिस सब्जेक्ट में उनका फेल सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के लिए वो इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, वही चीज यहाँ पे क्लास 10 के लिए स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, ठीक है। इनके लिए फ्रेंड्स मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपका कंपार्टमेंट से फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है तो आप इंप्रूवमेंट से करके देखो, अगर फॉर्म फिलअप हो जा रहा है तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आपका डेट शीट आएगा, तो डेट शीट में देख लेना फ्रेंड्स कि आपके वो सब्जेक्ट है या नहीं जिस सब्जेक्ट में आपको एग्जामिनेशन देना है। अगर वो सब्जेक्ट रहेंगे तभी आप उस सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन दे पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पे थर्ड चांस की बात की गई है, ठीक है। तो जो 2023 में पास आउट बच्चे हैं उनके लिए लास्ट चांस हो गया, जो आपका जुलाई 2024 है वो उनका लास्ट चांस और थर्ड चांस भी हो गया, तो वो सारे स्टूडेंट वहां पे कंपार्टमेंट की कैटेगरी से फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है, इंप्रूवमेंट से नहीं, कंपार्टमेंट की कैटेगरी से। फ्रेंड्स तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो कौन से नहीं, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब सेकंड कंडीशन सुनो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपको अपना रोल नंबर एंटर करना होगा, फुल सब्जेक्ट मेन एग्जाम रोल नंबर। तो आपने 2023 में एग्जामिनेशन दिया होगा या फिर 2024 में एग्जामिनेशन दिया होगा, आपके पास अब 2 एडमिट कार्ड हो गए, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप ना फर्स्ट 2023 वाला जो डेटा है आप उसको फिल करके देखना, ठीक है, उसको फिल करके देखिए फ्रेंड्स। तो अगर आपका वहां पे ओपन हो गया तो सही है, और अगर रिकॉर्ड नॉट फाउंड शो हो रहा है तो फिर आप क्या करना फ्रेंड्स, फिर वहां पे आप 2024 का जो आपके पास एडमिट कार्ड है आप वो यहाँ पे फिल करके देखना, उसका डेटा फिल करके देखना। 2 तो ऑप्शन ही आपको दे रहे हैं यहाँ पे, आप देखो
जैसे आप कंपार्टमेंट क्लिक करते हो तो आपको 2024 और 2023 सिर्फ 2 का ऑप्शन दे रहा है, तो क्यों ना आप दोनों का डिटेल्स एक बार फिल करके देखो। एक बार 2023 का फिल करके देख लेना और एक बार 2024 का फिल करके देख लेना। दोनों में से अगर किसी भी एक डेटा से आपका वहां पे पेज ओपन हो जा रहा है तो वो सही होगा ना। बाकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फ्रेंड वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठते हो तो फ्रेंड्स फिर आप यहाँ पे सीबीएसई के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते हो कंपार्टमेंट के लिए और इम्प्रूवमेंट के लिए। सीबीएसई ने सर्कुलर में साफ साफ बता दिया कौन एलिजिबल है और कौन नहीं। अगर आप इसमें इस कैटेगरी में नहीं आ रहे हो तो फिर आपको किसी और तरीके से एग्जामिनेशन देना होगा, जैसे कि आपका NIOS है, आपका ऑन डिमांड एग्जामिनेशन होता है, आप वहां से दे सकते हो। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट फ्रेंड जो NIS बोर्ड के थ्रू वहां पे एग्जामिनेशन देते हैं एंड उनका कहना यही होता है कि क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा इजी रहेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज्यादा इजी होंगे तो ऐसा नहीं होगा। जिस लेवल की आप तैयारी बोर्ड एग्जाम के लिए करोगे उस लेवल की तैयारी करके जाना होगा। और अगर आपको इस बोर्ड से नहीं देना है, ये बिल्कुल अच्छा ही बोर्ड होता है, और अगर आपको इस बोर्ड से भी नहीं देना है तो 2023 की तो बात है फ्रेंड, 1-2 साल पहले की तो बात है। तो स्कूल वाले आपकी जो केस है वो बिल्कुल सुनेंगे, ठीक है। आप इसमें स्कूल की भी मदद ले सकते हो, भले ही आपका फॉर्म स्कूल वाला फिल नहीं करेगा, बट उनसे सजेशन लेने में, उनसे हेल्प लेने में क्या प्रॉब्लम है। आखिर आपके स्कूल है, आपने वहां से पास आउट किया तो कुछ उनकी भी जिम्मेदारी होती है फ्रेंड। जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होता है, हम स्कूल से नहीं ला पाते, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि वो हमारे डॉक्यूमेंट को कहीं फेंक देते कि ये पुराना हो गया, तो वो हर चीज हमारा संभाल के रखते हैं। उस तरीके से आप वहाँ के स्टूडेंट हो, अगर आप वहाँ पे जाओगे तो कुछ ना कुछ आपको वहां से हेल्प मिलेगा, ठीक है। ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा ना फ्रेंड्स। आप जिस भी स्कूल के हो, 2023 के ही 1 साल पहले की बात है, बहुत ज्यादा लेट नहीं हुआ है, आप स्कूल को कॉन्टेक्ट कर सकते हो और फिर देखना क्या रिजल्ट आता है। तो जो भी पॉसिबिलिटी था रिकॉर्ड नॉट फाउंड का सोल्यूशन जो भी हो सकता था फ्रेंड, वो मैंने आपको सारा सोल्यूशन इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है फ्रेंड, ठीक है। और आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा, हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज सब वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो। जब से आपका रिजल्ट आया फ्रेंड्स तब से मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक आप एग्जामिनेशन देके पास होकर कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लेते, तब तक हमारा साथ बना रहेगा फ्रेंड्स। आप कुछ भी पूछोगे अपनी दीदी से कमेंट करके और आपको उसका आंसर मिलते रहेगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाय बाय।